शटतला एकादशी महात्म्य। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। एक समय दालम्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा, हे मुनीश्वर, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी करते हैं तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता, सो क्या कारण है? वह न जाने कितने कौन सा अल्पदान या अल्प परिश्रम करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब आप कृपा पूर्वक कहिए। इस पर पुलस्त महात्मा बोले, मुनि, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसारी जनों को बहुत लाभ होगा। इसको इंद्र आदि देव भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त भेद अवश्य ही बताता हूँ। माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि का स्मरण नहीं करना चाहिए। उसको हाथ पैर धोकर पुण्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल आदि मिलाकर उपले बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करें और यदि उस दिन मूल नक्षत्र हो और द्वादशी हो तो नियम से रहें। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान का पूजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करें और रात्रि को जागरण करें तथा हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करें और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। उनको पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए और फिर उनकी स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए, हे भगवान, आप अशरणों को शरण देने वाले हैं, आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगतगुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को तिल दान करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिल दान करता है वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। एक तिल स्नान, तिल की ऊटन, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल का दान, यह शटतला कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। एक दिन नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस शटतला एकादशी को क्या पुण्य होता है? उनकी कथा क्या है, सो कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह